हेलो दोस्तों, वेलकम टू पॉलिटी स्टडी। तो दोस्तों आज है 21 जून। तो 21 जून से संबंधित जितने भी करंट के क्वेश्चन होंगे आज हम उनकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो ये जो उद्घाटन का सम्मेलन किया है इन्होंने कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहाँ पर? प्रगति मैदान पर। कहाँ पर? प्रगति मैदान पर। ठीक है। तो दोस्तों इसमें ये किस चीज के बारे में प्रशिक्षण दिया है? यहाँ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, इसने युवाओं को, मतलब युवा जो है हमारे देश के, उन्हें क्या है, नेशनलिटी मतलब क्या है, हमारे देश की ओर झुकाव क्या है उनका, किसका? युवाओं का। उनके अंदर देशभक्ति की भावना का विकास किया है। कुछ इस उद्देश्य को लेकर क्या है, ये राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगर हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल पॉइंट स्टडी को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। सेकंड क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसके द्वारा हमारी भाषा हमारी विरासत नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? देखो यहाँ पर जो इसका उद्घाटन किया है, ये क्या है? मीनाक्षी लेखी ने। इसने क्या है? मीनाक्षी लेखी ने। अब देखो ध्यान समझने, मीनाक्षी लेखी है कौन? ठीक है, ये हमारी क्या है? सांस्कृतिक राज्य मंत्री है। ठीक है, कौन है? सांस्कृतिक राज्य मंत्री है। ठीक है। तो इसमें हुआ क्या है, इसने देखो ये जो इसका उद्घाटन किया है, ये कहाँ किया है? नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर क्या है? नई दिल्ली के अंदर। ठीक। और नई दिल्ली में इन्होंने क्या किया है, जो गिलगित पांडुलिपि, मतलब जो भारत की जो प्राचीन से प्राचीन चीज है, उन्हें उभार कर सामने रखा है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, जो तुमने नाम सुना होगा आज़ादी के अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव मतलब हमारी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में क्या है, ये चीज़ क्या है, हो रही है। इसे कहते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव पहल। ठीक है। जो आज़ादी के अमृत महोत्सव पहल के तहत क्या है, ये काम किया गया है। ठीक। अगर हम बात करें कि ये जो है हमारी जो तुम्हारा ये है सांस्कृतिक राज्य है, ठीक है, या हम कह सकते हैं, देखो ये जो है जो हमारे देश के अंदर जो तुम्हारी ये है, मतलब जो विरासत है, ठीक है, जो हमारी भाषा विरासत है, इन चीज को क्या है, एक लेखागार में रखा गया है। ठीक है। तो उस लेखागार में क्या होता है, एक विभाग बनाया गया है ऐसा। उस विभाग के अंदर क्या है, ये चीज़ों को रखा गया है, जिसके अंदर हम प्राचीन से प्राचीन चीज़ों को क्या है, उभार के सामने रखते हैं, जिससे क्या है, लोग हमारी प्राचीनता से मतलब हमारी प्राचीनता को जाने। इसमें क्या है, पांडुलिपि रखी गई है। ठीक। हमारी भाषाएं हैं, जिसमें हमारी भाषा, हमारी विरासत, जो हमारे पुराने विरासत स्थल है, उनको क्या है, सामने रखा गया है। ठीक। अब इसमें क्या है, देखो अगर हम बात करें भाषा की, तो टोटल दुनिया में कितनी भाषाएं बोली जाती है? देखो एक अनुमान लगाया गया है कि टोटल वर्ल्ड में 7111 लैंग्वेज बोली जाती है। 7111 भाषाएं बोली जाती है। उसके अंदर भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है? उनमें से 788 बोली क्या है, भारत में बोली जाती है। 788 भाषाएं क्या है, भारत के अंदर बोली जाती है। अनुमान लगाया गया है, 100% श्योरिटी नहीं है। ठीक है, ये क्या है, एक अनुमानित है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत और कौन सा देश 2030 तक 0.1 बिलियन यूरो का द्विपक्षीय व्यापार करने के सहमत हुए हैं? ठीक है। तो ये किसने किया है? सर्बिया ने। ठीक है, किसने किया है? सर्बिया ने। देखो ये 2030 तक 1 बिलियन यूरो, ठीक है, तो 1 बिलियन यूरो कब तक? 2030 तक। अगर बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में कितना कर रहे हैं ये? वर्तमान में 320 मिलियन यूरो। ठीक है, इतने रुपए का क्या है, इनके बीच में व्यापार हो रहा है। लेकिन 2030 तक इसे बढ़ा के कितना कर देंगे? 1 बिलियन यूरो। ठीक है, मतलब मिलियन से बिलियन पर पहुंच जाएंगे ये। ठीक है। अगर हम बात करें इसकी, सर्बिया की, ठीक है, तो सर्बिया जो है एक क्या, लैंडलॉक कंट्री है। कैसा है? लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, लैंडलॉक कंट्री कहाँ पड़ता है? ये सेंट्रल यूरोप में पड़ता है। सेंट्रल यूरोप में पड़ता है। ठीक। अगर बात करें हम इसकी जो कैपिटल है, कैपिटल क्या है इसकी? कैपिटल बेलग्रेड। क्या है कैपिटल? बेलग्रेड। देखो ये कैपिटल वगैरह अगर किसी देश का नाम चर्चे में आ गया, खासकर हमारे साथ को, हमारे देश के साथ जोड़ दिया गया उसके नाम को,
तो वहाँ पर क्या है, इनकी कैपिटल, इनकी करेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम बात करें इसकी करेंसी की, तो करेंसी क्या है इसकी, सर्बियन दिनार। क्या है, सर्बियन दिनार। अगर हम बात करें यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, अगर हम बात, अलेक्जेंडर वुसिच। क्या नाम है, अलेक्जेंडर वुसिच। अलेक्जेंडर वुसिच कौन है, इसके सर्बिया के प्रेसिडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ किया है? तो ये किसने किया है, हरियाणा ने। ठीक है, दो ऑप्शन हरियाणा का, कोई से भी। ठीक है, हरियाणा ने क्या किया है, द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्यक्रम को। देखो इसमें क्या है, देखो एक चीज कही है, इसके सीएम कौन है, मनोहर लाल सिंह खट्टर। मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के जो सीएम में कौन है, मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, धरती माँ को बचाना है। क्या कहा है, धरती माँ को बचाना है। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करो। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करो, लेकिन शोषण नहीं। लेकिन शोषण नहीं। ठीक है, तो इसमें बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने कहा धरती माँ को बचाना है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करो लेकिन शोषण नहीं। देखो दोहन उतना करना है जितनी हमें जरूरत है। ठीक है, उसे बर्बाद नहीं करना है, मतलब उसका शोषण नहीं करना है। ठीक है, इन्होंने क्या करा है, इस जल जो तुम्हारी ये द्विवर्षीय एकीकृत जल संसाधन योजना है, ये इन्होंने कब से कब तक, 2023 से 2025 तक। ठीक है, इसमें क्या होगा, पानी की मांग और आपूर्ति को पूरा करेंगे। पानी की मांग और आपूर्ति को पूरा करेंगे। ठीक है, इसने ये काम किसने किया, मनोहर लाल खट्टर ने। ठीक है, हरियाणा से क्वेश्चन याद हो रख लेना, भारत के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी भी हरियाणा में पाई गई थी अभी। ठीक है, हाल ही में एक सूची जारी हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, हाल ही में किसने स्ट्राइक कोर्प्स के कमांडर के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ठीक है, तो किसने किया है, संजय मिश्रा ने। किसने किया है, संजय मिश्रा ने। ठीक है, तो ये देखो ये क्या है, स्ट्राइक कोर्प्स, इसका मकसद क्या होता है, बॉर्डर पर क्या है, दुश्मनों को आक्रामक तौर पर क्या है, जवाब देना। ठीक है, अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर वेस्ट बंगाल में है, मतलब पश्चिम बंगाल में, वहाँ भी कहाँ पर, पानागढ़। ठीक है, तो संजय मिश्रा क्या कौन बने इसके रूप में कमांडर, इसके कमांडर बने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, हाल ही में कौन सा देश जुलाई 2023 तक बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करेगा? 2023 करना है। ठीक है, तो इसमें देखो जो बेलारूस में सामरिक तैनाती करेगा, कौन करेगा, रसिया करेगा, रूस। ठीक है, अगर हम बात करें ये रूस क्या है, इसके साथ में परमाणु के साथ परमाणु हथियारों की क्या करेगा, तैनात करेगा इसमें। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी बेलारूस की, अगर बेलारूस की कैपिटल बात करें तो कैपिटल क्या है इसकी, मिन्स्क। ठीक है, अगर बात करें इसकी हम करेंसी की, करेंसी क्या है इसकी, बेलारूसियन रूबल। ठीक है, और इसके प्रेसिडेंट कौन है बेलारूस के, अलेक्जेंडर ल्यूकाशेंको। ठीक है, ये इसके प्रेसिडेंट है, किसके, रूस के, सॉरी बेलारूस के। ठीक है, ये 1991 में सोवियत संघ से अलग हुआ था। ठीक है, उसमें 1991 में रशिया में से 15 नए देश बने थे, उनमें से बेलारूस भी एक था। ठीक है, और यूक्रेन भी एक था, जिससे यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, रूस की और यूक्रेन की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका, हाल ही में किस बैंक ने IM अडियार, ये अडवार गलत हो गया, अडियार है। ठीक है, IM अडियार इज मी अभियान शुरू किया है। ठीक है, तो किसने किया, फेडरल बैंक ने शुरू किया है। किसने किया है, फेडरल बैंक ने शुरू किया है। ठीक,
अगर हम बात करें, इसने ये कहाँ स्टार्ट किया, चेन्नई के अंदर इन्होंने क्या है ये स्टार्ट किया है। ठीक है, तो अडियार भी कहाँ पर है, चेन्नई के अंदर। इसका उद्देश्य क्या है, अडियार, इसका उद्देश्य देखो क्या होता है कि अडियार के स्थानीय समुदाय का सम्मान और जश्न मनाना। ठीक है, तो अडियार के स्थानीय समुदाय हैं, उनके बीच में क्या है, सम्मान पैदा करना और जश्न मनाना। ठीक है, इनका ये उद्देश्य है। ठीक है, और देखो फेडरल बैंक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फेडरल बैंक के सीईओ कौन है, श्याम श्रीनिवासन। कौन है, श्याम श्रीनिवासन। ठीक, अगर बात करें इसका हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, अलुवा कोच्चि, कहाँ पर है, केरल। ठीक है, अगर बात करें इसकी स्थापना की, इसकी स्थापना कब हुई थी फेडरल बैंक की, इसकी स्थापना हुई थी 23 अप्रैल 1931 में। कब हुई थी, 23 अप्रैल 1931 में। हम बात करें 2016 के आंकड़ों के अनुसार, 2016 के आंकड़ों के अनुसार 1252, ठीक है, इसकी शाखाएं हैं भारत के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोला नदी में 30 जून तक खनन जारी रखने की अनुमति दी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जो गोला नदी है ये कहाँ पर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है उत्तराखंड में। कहाँ पर है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहाँ पर, नैनीताल में, उत्तराखंड के नैनीताल में। इसकी अगर हम बात करें लंबाई की, इसकी लंबाई कितनी है, 500 किलोमीटर क्या है इस नदी की लंबाई है। ठीक है, और ये जो है ये लघु हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है, लघु हिमालय से निकलती है। ठीक, और इसमें क्या है, ये नैनीताल जिले में जाती है, और इसमें खनन जारी रखने की क्या है अनुमति सरकार ने दे दी है। ठीक है, तो बात करें किस राज्य ने दी है, ये उत्तराखंड। किसने दी है, उत्तराखंड ने। ठीक, उत्तराखंड को आप जानते होंगे उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी। देखो जहां भी उत्तराखंड का नाम आ जाए और वहां पर आपके दिमाग में एक चीज चलनी चाहिए, सन 2000। ठीक है, क्योंकि 2000 में 3 राज्य की स्थापना हुई थी। फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट राज्य तुम्हारा बना था इसमें छत्तीसगढ़। कौन सा बना था, छत्तीसगढ़। ठीक, कब बना था ये, 1 नवंबर। दूसरा राज्य आपके दिमाग में आ जाना चाहिए उत्तराखंड। उत्तराखंड ये कब बना था, ये बना था 9 नवंबर। तीसरा राज्य आपके दिमाग में आ जाना चाहिए झारखंड। ठीक है, ये कब बना था, ये बना था 15 नवंबर में। ठीक है, और बात करें हम तेलंगाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका, 2 जून 2014 में क्या तेलंगाना की स्थापना हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, हाल ही में किसने 2023 सुपर वेट रैपिड एंड ब्लिट्ज पोलैंड जीता है। तो ये किसने जीता है, मैग्नस कार्लसन ने। ठीक है, तो ये देखो ये जो सुपर रैपिड ब्लिट्ज पोलैंड है, देखो ये क्या है, ये शतरंज के उसमें दिया जाता है। ठीक है, शतरंज मतलब शतरंज में क्या है, इन्होंने ये जीता। शतरंज के क्षेत्र में क्या है, ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक, इन्होंने क्या है किसे जो फर्स्ट नंबर इन्होंने प्राप्त किया, सेकंड नंबर पर कौन आए थे तुम्हारे, जैन किरीजाइम स्टॉप डूडा, ये सेकंड नंबर पर आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, हाल ही में किस देश ने निप्रो नदी पर काकोबा का बांध टूट गया है। तो कौन से हाल ही में किस देश में, ठीक है, तो कौन से देश में, यूक्रेन। ठीक है, तो यूक्रेन में जब ये बांध टूटा है तो इसका जो इन्होंने यूक्रेन ने जिम्मेदार ठहराया वो रूस को ठहराया है। ठीक है, क्योंकि रूस ने पहले इससे जीत लिया था, उसके बाद में रूस से फिर इसने जीत लिया था यूक्रेन ने। तो जो तुम्हारा ये बांध है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 3.2 किलोमीटर की क्या है इसकी लंबाई है, और इसकी चौड़ाई कितनी है, 30 मीटर। ठीक है, और इसे क्या है, इसे क्या है, ये इसका निप्रो नदी पर ये बांध बना हुआ था। ठीक है, और ये क्या है, टूट गया। देखो अगर हम बात करें यूक्रेन की, यूक्रेन रशिया के बीच में युद्ध हो रहा है, जहाँ भी देखो यूक्रेन रशिया के ये काफ़ी चर्चे में रहा है युद्ध। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है। ठीक है, IAS में यहाँ से क्वेश्चन बनाता है। देखो मैं उसके क्वेश्चन के बारे में भी चर्चा करूँगा। अगर हम बात करें यूक्रेन के प्रेसिडेंट की,
तो इसका प्रेसिडेंट कौन है? तुम्हें सबको पता होगा, व्लादिमीर जेलेंस्की। क्या है? व्लादिमीर जेलेंस्की, ये कौन है इसके प्रेसिडेंट। अगर बात करें हम इसकी कैपिटल की, तो इसके कैपिटल कौन है? कैपिटल क्या है इसकी? कीव। ठीक है। करेंसी क्या है इसकी? यूक्रेनियन हर्वानिया। ठीक है। अगर हम बात करें यूक्रेन, तो यूक्रेन को ऐसा कौन कौन से देखो आईएएस में जो क्वेश्चन बना था यूक्रेन से लेकर, क्या बना था वो कि इनमें से ऐसा कौन सा देश है जो यूक्रेन की सीमा को टच नहीं करता। देखो यूक्रेन अभी भी चर्चे में है देश। ठीक है। तो आपको याद रखना है, तो यूक्रेन से कौन कौन से देश की सीमा लगती है। ठीक है। अगर हम बात करें देखो नॉर्थ में, तो नॉर्थ में ये टच करता है बेलारूस को। इसे टच करता है ये बेलारूस को। ठीक। अगर हम बात करें ईस्ट में, ईस्ट में टच करता है रसिया को। ठीक है। और अगर हम बात करें साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट में ये टच करता है मालदोवा और रोमानिया को। ठीक है। अगर हम बात करें इसमें वेस्ट में, तो वेस्ट में कौन कौन से देश को टच करता है? एक तो हंगरी को, स्लोवाकिया से टच करता है और पोलैंड को। ठीक है। इतने देश को क्या है ये टच करता। आईएएस में क्वेश्चन डिप्टू छपा हुआ आया था। ठीक है। आईएएस के प्री में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।